कुलदेवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में बहुत सारी शक्तियां होती हैं और अपनी अपनी शक्ति का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। एक सामान्य व्यक्ति के पास शारीरिक शक्ति होती है, इस सबके पास शारीरिक शक्ति, शारीरिक क्षमता आप सभी के पास विद्यमान है। एक बौद्धिक क्षमता होती है, बुद्धि से व्यक्ति अपना काम ले लेता है। कभी कभी जो काम शरीर से नहीं होता, शरीर की शक्ति काम नहीं कर पाती, वो बुद्धि काम कर देती है। बुद्धि से भी जीता जाता है। शरीर की क्षमता से नहीं जीत पाते तो कुछ राजा महाराजा बुद्धि बल से विजय प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके, शक्ति दिखा करके युद्ध जीत लेते हैं। कुछ लोग अपनी सेना के बल पर युद्ध जीत लेते हैं। पर चक्रवर्ती के पास तो पूरा कटक होता है, अक्षौणी सेना होती है, उसके माध्यम से युद्ध को जीतता है। ये सब शक्तियां होती हैं। पर ध्यान रखो जी, जितनी शक्तियां बताई हैं, इनमें से कोई भी शक्ति कर्मों को जीतने में सक्षम नहीं है। कर्मों को जीतने वाली शक्ति कुछ अलग ही होती है। याद रखो, कर्मों को जीतने के लिए शक्ति की नहीं, सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। कर्मों को शक्ति से नहीं जीता जाता, सहन शक्ति से जीता जाता है। भगवान की भक्ति से जीता जाता है, ध्यान और मंत्र की शक्ति से जीता जाता है। सहन शक्ति हो, भगवान की भक्ति हो, ध्यान और मंत्र आराधना की शक्ति हो, फिर कर्म अपने आप परास्त हो जाते हैं और हम जीत करके मुक्ति वधु को माला पहना देते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे पास होना जरूरी है। कल थोड़ी सी बात चली थी शुभम चक्रवर्ती की, और उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसके पास शरीर की शक्ति भी थी, उसके पास सेना की शक्ति भी थी, चक्र भी था, जिसकी एक निधि, एक एक निधियों की, एक एक रत्नों की रक्षा हजार हजार यक्ष करते थे। फिर एकमात्र व्यंत्र देव ने कैसे मार दिया उसे? कभी आपने इस पर विचार किया? 14 रत्न 9 निधियों के स्वामी, सुदर्शन चक्र के अधिपति, 6 खंड के अधिपति को एक व्यंत्र ने मार दिया। कभी आप विचार कर पाओगे क्या कि व्यंत्र में इतनी शक्ति थी क्या? अब बोलो, एक एक निधि और एक एक रत्न की रक्षा करने वाले कितने कितने? हजार हजार यक्ष हैं, और एक ने मार दिया। स्वयं की भी शक्ति चक्रवर्ती की अपने आप में अलग होती है। कुछ आप सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे? शक्ति कैसे काम करती है, शक्ति कैसे काम नहीं करती है, ये समझने की आवश्यकता है। जो मात्र दुनिया में अपने शरीर की शक्ति दिखाते हैं, जो अपने दल बल की शक्ति दिखाते हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। यदि चक्रवर्ती हारा है तो मंत्र की शक्ति के अभाव में हारा है। यदि उसके पास मंत्र की शक्ति होती तो व्यंतर उसका कोई बिगाड़ नहीं कर पाता। ताली अच्छी बजाते हैं आप लोग। जैसे बच्चे होते ना दीपावली को चिटपुट चलाते ना, ऐसे आप लोग तो मंत्र की शक्ति, ध्यान की शक्ति उसके पास नहीं थी। बात ऐसी थी,
पूरी घटना को आगे ले चलते हैं। क्या था, शुभम चक्रवर्ती को खाने पीने का बड़ा शौक था। वो जिह्वा लोलुपी था, उसको साता नहीं रहती थी, सामने कुछ चीज दिख गई तो खाना है। चक्रवर्ती होने के बाद भी खाने का बड़ा लालच था। कितने रसोइये होते चक्रवर्ती के? 360 रसोइये होते। इसके बावजूद भी खाने की लालसा। कितने रसोइये? 360 रसोड़े में काम करने वाले, समझ गए? फिर भी खाने की इतनी लालसा उसके अंदर। एक जयसेन नाम का रसोइया था, उसने अच्छी खीर बना करके तैयार की, लेकिन गरम गरम थी, और ये पहुंच गया चक्रवर्ती खाने के लिए। रसोइये ने मना किया, अभी मत खाइए राजन, गरम है, थोड़ी ठंडी हो जाने दो। और आपको पता है उसे तो चैन पड़ती नहीं थी, उसने गरम ही खीर उठा के खाई। क्या हुआ होगा? जीभ जल गई, मुंह जल गई। और रसोइये मना भी किया, नहीं माना, गुस्सा आ गई, तूने मुझे गरम खीर खिला दी। पूरी खीर उठाई, उसके ऊपर पटक दी। किसके ऊपर पटक दी? रसोई के ऊपर। गलती रसोइये की थी कि उसकी थी? रसोइया तो मना करता जा रहा है, उसकी गलती कहाँ थी? वो कह रहा अभी मत खाओ, गरम है गरम है गरम है गरम है। कभी कभी ऐसे ही होता है घर में, पत्नी की गलती नहीं होती, पूरी पति चिल्लाता है। वो मना भी करती, ज़्यादा गरम मत खाओ, पर वो खा लेता है। ज़्यादा मिर्ची मत खाओ, खाता है, फिर चिल्लाता है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। समझ गए? और थाली को चक्र बना देता है। उसने उसके ऊपर गरम थाली डाल दी, समझ आ रहा है आपको? वो मर गया, जल करके तड़प तड़प के मर गया। वह जाकर के एक द्वीप में व्यंतर देव हुआ, समझ गए? वहां पर वो रहने लगा। उसे एक बार ज्ञात हुआ कि मैं आखिरकार व्यंतर कैसे बना, मैं तो रसोइया था। उसने अपने ज्ञान से जान लिया, अवधि ज्ञान से, ये सब चक्रवर्ती की करामात है। चक्रवर्ती ने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे मार डाला, मेरी कोई गलती नहीं थी, अब मैं उससे बदला जरूर लूंगा। याद रखना, आप किसी को दुर्बल समझ करके आज परेशान कर सकते हो, कल वो सबल होगा और तुम्हें भी परेशान करेगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। काय चाचा? हाँ भतीजा, यही निकलने वाला है, बुरे काम का बुरा। सुन रहे ना? हाँ। चाहे पुण्य करो या करो कोई घोटाला, सुन लो मेरे भैया, देख रहा है ऊपर वाला। चाहे पुण्य करो चाहे करो घोटाला, कौन देख रहा है? ऊपर वाला। हमारे यहाँ ऊपर वाले का अर्थ कर्म, कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं। उसने सोच लिया कि हमें क्या करना है, इसको चक्रवर्ती को ही मारना है। देखो, कोई कमजोर होता है या कोई दूसरे पक्ष का योद्धा होता है, दुश्मन होता है, वो कमजोरी खोजता है। कमजोरी पर वार करो तो आप जीत सकते हो। उसे मालूम था कि कमजोरी क्या है इसकी। बोलो, क्या कमजोरी इसकी? चक्रवर्ती की ये खाने का लोलुपी है। उसने तरीका अपनाया कमजोरी पर, और वह बहुत अच्छे अच्छे फल लेकर के आया। अब फल किसके थे? देवता द्वारा बनाए गए, निर्मित। वो तो अच्छे होंगे और मीठे होंगे, जो देवता लेके आया है। और आकर के उसने साधु के भेष में उनको सामने दिए। लोग, चक्रवर्ती ने खाया। उसने ऐसा फल कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि किसके द्वारा लाया गया था? देखो दोस्तों, उसने कहा भाई ऐसे फल कहाँ मिलते हैं? बोले मैं बहुत सारे ला सकता हूँ, पर वहीं चल के खाएं तो अच्छा होगा। वहां समुद्र के बीच में एक टापू है, वहां पर है।
समझ गए ना? चलो चलते। चल दिया कौन? चक्रवर्ती। किसी को बताया ही नहीं। हाँ, क्योंकि दूसरा खा लेगा। और तो हम साधु के साथ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला चला गया। उसने अपनी नाव में सवार किया, बिठाया। जहां मझधार में पहुंचा, उसने कहा, रे पापी चक्रवर्ती, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम कौन हो? भूल गए तुम? मैं तुम्हारा रसोइया हूं जैसे। तुमने मुझे गरम खीर ला करके तड़पा तड़पा करके मारा। उस समय तो मैं तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरे अंदर शक्ति आ गई, अब मैं तुझे छोड़ूंगा। समझ आ रहा? इसलिए किसी को अपने आश्रित समझ करके दबाना मत, परेशान मत करना। नौकर को भी नहीं, चाकर को भी नहीं, गरीब को भी नहीं, किसी को भी नहीं। कल के दिन वह जब बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें भी इसी प्रकार का परेशान करेगा। इसी नौकरों के साथ हमेशा क्या करो? सद्व्यवहार करो। ये मत समझे नौकर है मेरा क्या बिगाड़ कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, वो भी जीव है, तुम भी जीव हो। पता नहीं कौन क्या कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं होता। और ऐसा हुआ, उसने उस पर प्रहार करना चाहा, लेकिन वह चक्रवर्ती नमोकार मन पर श्रद्धा रखता था। उसे मालूम पड़ गया कि नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, नमोकार पर श्रद्धा रख लिया, इसलिए मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। इसको ऐसा आभास हुआ व्यंतर देव को, तो उसने युक्ति अपनाई और उल्टा एजेंडा प्रस्तुत कर दिया। उसने कहा, चक्रवर्ती मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम यहां पर नमोकार मंत्र लिख करके पैर से मिटा दो। नाव में ही जो पानी है ना, उसमें लिख दो और मिटा दो। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र पर ये अपमान कर देगा, तो इस पर हमारी शक्ति काम कर जाएगी। समझ आया ना? अभी नमोकार मंत्र बहुमान है, इसके अंदर नमोकार मंत्र की शक्ति है। जैसे अपमान करेगा तो क्या हो जाएगा? उसकी शक्ति छीन हो जाएगी, मेरी शक्ति काम करेगी। समझ आ रहा ना? उसने क्या किया? अपनी मृत्यु के भय से चक्रवर्ती समझ पाया नहीं बात को, मरता क्या नहीं करता। वो ये नहीं समझ पाया कि मुझे मार क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मेरे अंदर नमोकार मंत्र चल रहा है, इसलिए मैं ये इसकी शक्ति काम नहीं कर रही, ये समझ नहीं पाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने नमोकार मंत्र लिखा और क्या कर दिया? पैर से मिटा दिया। बस उसकी शक्ति समाप्त हुई। उसने उसको समुद्र में पटक दिया, मार डाला। अब देखो, उसका ज्ञान काम नहीं किया, उसकी इतनी बड़ी सेना काम नहीं की। काम कौन कर रहा था? मात्र मंत्र काम कर रहा था। मंत्र की शक्ति बचा रही थी उसको, लेकिन उसने मंत्र की शक्ति का क्या कर दिया? अपमान कर दिया, सो मर गया। भाई ना, समझ में आ रहा है ना? क्या समझे? याद रखना, दुनिया में जिसके पास पंच नमस्कार मंत्र है, उसका कोई दुनिया में बिगाड़ नहीं कर सकता। कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, कोई देवता आदि भी बिगाड़ नहीं कर सकते। कल पढ़ा था ना आपने, हमने बताया था आपके लिए। ये द्वासांग रूप है नमोकार मंत्र। जिसके हृदय में नमोकार मंत्र की शक्ति विद्यमान है, दुनिया में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं कर सकता। देखो, उसके पास सेना पहले भी थी, है ना? जब नमोकार मंत्र पर श्रद्धान था, और जब उसने नमोकार मंत्र पर श्रद्धान हट गया, तब भी सेना थी। बोलो ना? तो सेना से कुछ नहीं होता, मंत्री संतरी से कुछ नहीं होता, नमोकार मंत्र से सब कुछ होता है। उस मंत्र की शक्ति ने उसको बचाए रखा, बनो कवि का फेंक देता। लेकिन जब तक उसने नमोकार मंत्र को अपमानित नहीं किया, नमोकार मंत्र का अपमान नहीं किया, तब तक दिव्यंतर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। पर उसे क्या जरूरत थी व्यंतर देव को ये कहने की, तो नमोकार मंत्र लिखो और उसमें पैर से मिटाओ? क्या जरूरत थी? पता, मार डालता वो। इसलिए उसने करवाया क्योंकि उसके अंदर नमोकार मंत्र की शक्ति विद्यमान थी, नमोकार मंत्र श्रद्धा विद्यमान थी।
इसलिए व्यंतर का कोई काम नहीं चला। इससे सिद्ध होता है कि नमोकार मंत्र की शक्ति के आगे व्यंतर भी नतमस्तक हो जाता है, कुछ नहीं करता। वरना सीधा मार देता, क्यों नहीं मार पाया? पटक देता, क्या दिक्कत थी? नहीं पटक पाया क्योंकि उसकी शक्ति काम कर रही थी, उसका ओरा काम कर रहा था, उसका भावमंडल काम कर रहा था, क्योंकि इसके हृदय में क्या विराजमान था? नमोकार मंत्र। मायने समझ आ रहा है आपको? इसलिए कहते हैं जहां भी हो, युद्ध में हो, जल में हो, थल में हो, कहीं भी स्थान पर हो, अपने हृदय में नमोकार मंत्र को विराजमान करके रखें। ये नमोकार मंत्र महान शक्ति वाला है। यदि चक्रवर्ती भी नमोकार मंत्र के अभाव में जीता है तो वह भी व्यंतर से मारा जा सकता है, और एक सामान्य व्यक्ति एक नमोकार मंत्र पढ़ता है तो व्यंतर भी उसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। इस शुभम चक्रवर्ती की कहानी से आप शिक्षा ले लेना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सामने वाला आपको गाफिल करता है, दिग्भ्रमित करता है, आप उसकी बातों में आ जाते हैं, और इसमें क्या रखा, इसमें क्या रखा, तुम्हारी श्रद्धा गई गए काम से। वीतरागी को छोड़ करके रागी की उपासना करने का अर्थ ही है अभी आपको वीतरागी पर श्रद्धा नहीं है। यदि वीतरागी पर श्रद्धा होता तो रागी देवी देवताओं की भी उपासना करते ही नहीं आप। अच्छे से बजाओ, चटपुटी मत करो। एक बार यदि वीतरागता पर आपको विश्वास हो जाता, पंच परमेष्टि पर किसी की आराधना करने की आवश्यकता नहीं, किसी के दरबारे जाने की जरूरत नहीं, कहीं सर पटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं सिंदूर लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक बार वीतरागी के चरणों में सर झुका दिया, अब कोई हमारा बाल बांका करने वाला नहीं। ये विश्वास है क्या? बस यही विश्वास ना होने पर नमोकार मंत्र का आपको कोई फल नहीं मिलता। आप नमोकार मंत्र भी पढ़ते हो फिर भी आपको कोई फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको सच्चा श्रद्धा नहीं है। पंच परमेष्टि के अलावा मेरा कोई आराध्य नहीं है, ऐसा भाव कितनी बार पैदा हुआ? नहीं, मैं सिर तो झुकाऊंगा तो मात्र पंच परमेष्टि के सामने ही झुकाऊंगा। ये श्रद्धा एक बार बना लो। नमोकार मंत्र में जो क्षमता है वो और संसार में किसी चीज में क्षमता नहीं। याद रखना, नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई। कितने मंत्रों की? 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति। ये मंत्रों का राजा है कौन? महामंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, ये केवल ज्ञान उत्पन्न कराने वाला मंत्र है। ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास रख करके नमोकार मंत्र का जाप करो, फिर देखो संसार में आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमेशा घर में नमोकार मंत्र का पाठ करो, जाप करो, सारे परिवार के सदस्य करो। घर में बैठ करके प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कम से कम एक माला नमोकार मंत्र की अवश्य करना चाहिए। एक माला प्रत्येक व्यक्ति जपेगा तो 5 सदस्य तो 5 मालाएं हो जाएंगी। 10 सदस्य साथ कहाँ के व्यंतर, कहाँ के भूत, कहाँ के पिशाच, कहाँ की बाधाएं कोई तुम्हारे घर में आने वाली नहीं। सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। पर हमें विश्वास नहीं है। नमोकार मंत्र तो फिर आते हैं, नमोकार मंत्र जपते हैं, तो दहेज मिला क्या? नहीं, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ ये मूल मंत्र माने जाते हैं हमारे। इनका जाप जो करता है विश्वास के साथ, उसको सब कुछ अपने आप उपलब्ध होता जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, सबसे बड़ी श्रद्धा है। शुभम चक्रवर्ती इसलिए नहीं मारा गया कि उस व्यंतर देव की शक्ति ज़्यादा थी, बल्कि इसलिए मारा गया उसे मंत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं था। मंत्र की शक्ति पर विश्वास होता तो कोई बाल बांका होने वाला नहीं था, कोई उसका अनिष्ट नहीं कर सकता था। ऐसे आप कहीं भी रहो, अपने मंत्र पर विश्वास रख करके अपनी दृढ़ता रखते हुए कार्य करो। किसी से प्रभावित मत हो, किसी से डरो मत। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, अपने मंत्र विश्वास के कार्य करो। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।